नमस्कार, कृष्णा न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस बीच इटावा लायन सफारी से बड़ी खुशखबरी आई है। इटावा लायन सफारी की 2 शेरनियों ने मरणासन हालत में पहुंचने के बाद भी कोविड से जंग जीती है। 6 मई को कोरोना पॉजिटिव हुई दोनों शेरनियां जेनिफर और गौरी की रिपोर्ट अब निगेटिव आई है। साथ ही कोरोना काल में लायन सफारी खुलने से पर्यटक बड़ी संख्या में सफारी में पहुंच रहे हैं। पर्यटक भीषण गर्मी में भी शेर, भालू, हिरणों को देखने दूर दराज से बड़ी संख्या में सफारी में पहुंच रहे हैं। विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने वाली इटावा लायन सफारी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट कहलाती है। पूर्व की सपा सरकार में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। तब से लेकर अब तक सफारी पर काले बादल मंडराते रहे। सफारी जब बनकर तैयार हुई तो उसमें गुजरात से लाए गए शेर शेरनियों में से एक ऐसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया जिससे 1 दर्जन शेर शेरनियां व उनके बच्चे मौत के मुंह में समा गए थे। जिसके बाद जानकार और सफारी के दीदार करने वाले यह मान बैठे थे कि अब लायन सफारी पार्क खुलने की कोई संभावना नहीं है। सभी को लग रहा था कि इस सफारी को सिर्फ अन्य जानवरों के लिए पार्क के रूप में विकसित कर दिया जाएगा। जिसके बाद धीरे धीरे सफारी में कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी पर सफारी मेडिकल प्रशासन ने अपनी पकड़ बनाते हुए उस बीमारी से शेर शेरनियों को बचाया और आज सफारी पार्क में लोग शेरों के दीदार करने दूर दराज से पहुंच रहे हैं। सफारी में शेरों को पर्यटकों को दिखाने के लिए अप्रैल 2021 में ट्रायल पूरा कर लिया गया था, लेकिन फिर से कोरोना की दूसरी लहर देश में कहर बनकर आई और सफारी की 2 शेरनियां गौरी और जेनिफर को मई 2021 में अपनी चपेट में ले लिया। सफारी प्रशासन की इस खबर से हड़कंप मच गया था। 24 जून को भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान बरेली से दोनों शेरनियों की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सफारी प्रशासन में खुशी का माहौल है। सफारी के उपनिदेशक डीपी श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों बीमार शेरनियों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, लेकिन दोनों को अभी सफारी के अस्पताल में देखरेख में रखा गया है। लेकिन सफारी में आने वाले पर्यटकों को अन्य शेरों को दिखाया जा रहा है। सफारी रेंजर विनीत सक्सेना ने बताया कि एक समय में तो शेरनियों का क्रेटिनाइन इतना हाई हो गया था कि लग रहा था कि कभी भी इनकी किडनियां फेल हो सकती हैं। लेकिन सफारी प्रशासन टीम ने और दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी के कई वेटनरी डॉक्टरों की ऑनलाइन निगरानी में उनको बचा पाना संभव हो सका है। अब उनकी ब्लड रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना रिपोर्ट उनकी निगेटिव आ चुकी है। सफारी पार्क 1 जून से लगातार पर्यटकों के लिए खुला है। भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन पर्यटक फिर भी पहुंच रहे हैं। बरसात लगते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। इस संबंध में सफारी में आए पर्यटकों ने बताया। तो यहाँ पर मैंने जब गूगल पे सर्च किया था, मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो मैंने ये सफारी देखी थी। मैंने यहाँ पर गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पर ये खुली हुई मिली थी, तो मैं यहाँ पर आई थी घूमने के लिए। नानी नानू के साथ आए हो, कैसा लगा? यहाँ देखे कौन कौन से जानवर देखे? यहाँ पर हमने डियर्स देखे, भालू भी देखे और हमने खूब सारे शेर भी देखे। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। दोबारा आना चाहोगी फिर फैमिली के साथ? हाँ, मैं अपने पापा के साथ फिर आना चाहूँगी यहाँ पर। नाम है? तेज प्रकाश नाम है जी मेरा। सर अभी लाइन सफारी गए, क्या देखने को मिला? यहाँ पे हिरण देखे हमने, भालू देखा, शेर देखे और जो हिरण है वो काफ़ी संख्या में है यहाँ पे, और जो चीतल हिरण है, काले हिरण है वो काफ़ी है। लेकिन गर्मी होने के कारण वो थोड़ा पेड़ों में छुप गए क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, तो वो इसलिए थोड़ा कम रहा। बाकी सारी व्यवस्थाएं ठीक है और काफ़ी अच्छा है। और ये एकमात्र देश का ब्रीडिंग सेंटर है जहाँ ये शेरों को जो है यहाँ पे ब्रीडिंग होती है। अच्छा, कहीं ऐसा लगा कि मतलब शेर देख रहे हैं, शेर देख नहीं पाए? नहीं, शेर देखा। लेकिन ऐसा होता है ना कि वो भी गर्मी हो रहा है, ज़्यादा परेशान नहीं किया उनको, वो अपना आराम कर रहे हैं थोड़ा धूप से छाया में। तो जैसा भी देखने को मिला वो हमने देख लिया उसको, ठीक है, क्योंकि परेशान करने के लिए नहीं आए ना हम जीवों को, हम भी उनको परेशान नहीं करना चाहते ना। उप निदेशक सफारी डीपी श्रीवास्तव ने जानकारी दी। जो ब्लड सैंपल है ये मंडे को हमने IVRI बरेली भेजा था, कल उनकी रिपोर्ट आ गई है और दोनों ही शेरनियां जो है इसमें कोविड निगेटिव पाई गई हैं और उनकी जनरल कंडीशन एक नॉर्मल जैसे एक शेरनी होती है उस तरह से है। जो उनका नॉर्मल डाइट होता है वो नॉर्मल डाइट ले रही हैं, वाटर इंटेक भी नॉर्मल है, आउटपुट भी नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन स्टिल अभी वो हमारे ऑब्जर्वेशन में है क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो किस तरह का प्रिकॉशन रखा जा रहा है और आगे देखते हैं? उनको हॉस्पिटल में हमने रख रखा है और रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, चेकिंग हो रही है, सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर लगातार उस सर्वेलेंस में रखे हैं। कोरोना का प्रभाव अब कुछ कम हुआ है तो सफारी में पर्यटकों के लिए क्या आना जाना शुरू कर दिया गया है? 1 जून से सफारी पर्यटकों के लिए कोविड इंस्ट्रक्शंस के साथ जो प्रिकॉशनरी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मास्क लगा करके आएंगे और एक सोशल डिस्टेंसिंग होगा, उसको फॉलो करते हुए हमने पर्यटकों के लिए सफारी को खोल दिया। पर्यटकों के लिए कौन कौन से जानवर अभी खोले गए हैं सफारी में? देखिए इसमें हमारे यहाँ 3 सफारी खुली हुई है।
ब्लैक बक सफारी, डियर सफारी और बियर सफारी। ये 3 सफारी तो है। और जहाँ तक लैंड सफारी की बात है, हम लोगों की प्लानिंग ये थी कि हम अप्रैल में पर्यटकों के लिए लैंड सफारी को खोल दें। उसके तहत हमने फरवरी लास्ट से लैंड्स का हमने सॉफ्ट रिलीज किया था। सॉफ्ट रिलीज मीन्स कि लैंड सफारी 27 हेक्टेयर में है, तो उसमें हमने करीब 2 हेक्टेयर का एरिया क्लियर किया था कि 2 हेक्टेयर में हम लॉयंस को खोलें और उनकी आदत डालें कि वो वापस फिर एनिमल सेल में लौट करके आ जाएं। ये हमने किया और हमारी प्लानिंग थी कि हम उनको अप्रैल में पर्यटकों के लिए खोल देंगे, लेकिन कोविड के कारण ये चीज़ टल गई है और इसमें उच्च स्तर पर विचार चल रहा है और जल्दी ही इसको हम पर्यटकों के लिए खोलेंगे। फिलहाल हम लायन सफारी के अंदर पर्यटक अलाउ कर रहे हैं, पर्यटक बस से जा रहे हैं और जो हमारे लायंस सेल में रखे गए हैं, तो सेल के पीछे का जो हिस्सा होता है जिसको कि हम टेक्निकल अपने उसमें क्रॉल कहते हैं, आप उसको आउटडोर इंक्लोजर कह सकते हैं, तो उसमें ये हमारे लायंस घूमते रहते हैं, पर्यटक बस से ही उनको देख ले रहे हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि चूंकि ये हमारे लायन है वाइल्ड स्टेट के हैं, अभी तक तो जंगल में रहे हैं, तो ये पर्यटकों की बसों को ये देखने के यूज टू हो जाए, आदी हो जाए, ताकि कल को इनको अगर सफारी में छोड़ा जाए और हमारा पर्यटक किसी गाड़ी से जाए तो ये एग्रेसिव या आक्रामक न होने पाए। तो ये डेली नए नए चेहरे, अभी तक तो ये लिमिटेड चेहरे देखते हैं, अपने कीपर का, स्वीपर का, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का, डॉक्टर का चेहरा देखते हैं, तो उनको ये इसके लिए उनका मतलब उनकी आदत डाली जा रही है कि ये यूज टू हो जाए, एग्रेसिव ना। कितने शेर इस समय है सफारी में? इसमें हमारे पास टोटल 18 शेर जी। सफारी रेंजर विनीत सक्सेना ने इस संबंध में जानकारी दी। ये है कि अमरीकन 130 से 150 के बीच में पर्यटक आ रहा है। शनिवार इतवार को 170 से 200 के बीच में आ रहा है और धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है। आगे संभावना है कि अच्छे पर्यटक आएंगे। मौसम के हिसाब जैसे मौसम बारिश का आएगा, थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा तो ज़्यादा पर्यटकों को जाने की संभावना रहेगी। जिस तरह 6 मई 2021 में IVRI की रिपोर्ट के आधार पर जेनिफर और गौरी कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद उनके इटावा सफारी पार्क की समस्त, चाहे वो कीपर हो, चाहे सहायक कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे डायरेक्टर, एक संयुक्त टीम ने बहुत कड़ी मेहनत करी। उसका ये हुआ, एक स्थिति तो ये थी कि ये लग रहा था कि एक शेरनी की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, क्रिएटिनिन बढ़ गया था इतना कि ये अब कभी भी कोलैप्स कर सकती है। पर लेकिन बहुत अथक प्रयास करने के बाद मैं तो इसको सौभाग्य समझता हूँ इटावा सफारी पार्क का कि हम लोग उनको कोविड से निकाल ले गए और वर्तमान में अब दोनों शेरनी हमारी स्वस्थ हैं और अभी 22 तारीख की रिपोर्ट के हिसाब से वो कोविड नेगेटिव भी आ चुकी हैं और अभी पोस्ट कोविड में उनको रखा गया है। 15-20 दिन अभी और उनको यहाँ रखा जाएगा। धीरे धीरे जैसे सफल हो जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तभी उनको फिर शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा, ये जेनिफर और जो गौरी है ये मुख्यमंत्री के गृह जनपद चिड़ियाघर के जाने के लिए थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ से गोरखपुर के नाम पे वहाँ से 7 शेरों को लाया गया था। उसमें कोई चिन्हित नहीं था कि कौन सा शेर वहाँ जाएगा, नहीं था, परंतु उनको वहाँ एक प्राइड देना था। और ये बच्चे थे, गौरी जो थी 1.5 साल की थी और गोरखपुर उनका बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो वहाँ प्राइड देना था। तो हमने अपने यहाँ से एक पटौती और एक मरियम लॉयनेस दोनों को एक प्राइड के रूप में दिया, जो वहाँ बहुत अच्छी उनकी हेल्थ थी, उनको वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और पर्यटक उनसे वहाँ प्रसन्न है। कृष्णा न्यूज के लिए मोहम्मद अजहर आदिल की रिपोर्ट। समय पर समाचार पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारा चैनल कृष्णा न्यूज और जल्दी से समाचार पाने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।